दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपका पीएफ बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करना है। यानी दोस्तों आपका पीएफ अकाउंट में एक मेंबर आईडी से दूसरे मेंबर आईडी पर आपका पीएफ बैलेंस को कैसे ट्रांसफ़र करना होगा, उसका पूरी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाके आपको सर्च करना होगा यूएएन लॉगिन। यूएएन लॉगिन टाइप करके सर्च कर लीजिए। सर्च करते ही दोस्तों यूएएन लॉगिन का लिंक आ जाएगा और यहाँ पे देखिए पीएफ पोर्टल का यूएन लॉगिन का लिंक आ चुका है। यूएन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक करके ओपन करने के बाद आपको ऊपर थ्री डॉट में जाना है। अभी ऊपर थ्री डॉट में जाके आपको नीचे, अगर यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में टिक नहीं है तो डेस्कटॉप साइड में टिक कर लीजिए। ओके, नीचे डेस्कटॉप साइड में टिक करने के बाद अभी आपको इसमें ओके में क्लिक करके इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा एंटर यूएन। इसमें अभी आपका पीएफ अकाउंट का यूएन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में आपका पासपोर्ट डाल दीजिए, पीएफ अकाउंट का यूएन पासपोर्ट। उसके बाद में कैप्चा डाल के आपको साइन इन में क्लिक कर दीजिए। कैप्चा सा डाल के साइन इन में क्लिक करने के बाद अभी आपका यूएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को अभी आपको यहाँ पे डाल दीजिए ओटीपी बॉक्स में। उसके बाद कैप्चा फिलअप कर दीजिए और उसके बाद आपको सबमिट में क्लिक कर दीजिए। सबमिट करते ही अभी देखिए आपका यूएन लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे अभी आपको लेटर में क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। लेटर में क्लिक करके क्लोज करने के बाद अभी यहाँ से आपका पीएफ बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए आपको ऊपर में देखिए ऑनलाइन सर्विसेज, तो आपको अभी ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। ऑनलाइन सर्विस में जाके अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखने को मिलेगा वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट और ब्रैकेट में देखिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ओके, तो अभी आपका पीएफ बैलेंस को एक मेंबर आईडी से दूसरे मेंबर आईडी पर ट्रांसफर करने के लिए आपको इसी में क्लिक करना है। वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी आपका डिटेल्स निकल के आ जाएगा। सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, और उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू व्हिच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड। ओके, तो इसके नीचे में अभी आपको वही मेंबर आईडी देखने को मिलेगा आपको, जिस मेंबर आईडी पर आपका पीएफ बैलेंस ट्रांसफर होकर जमा होगा। ओके, तो इस वाला यहाँ पे जो मेंबर आईडी शो होगा, इसी मेंबर आईडी पर आपका दूसरा मेंबर आईडी का पीएफ बैलेंस ट्रांसफर होगा, इसमें जमा होगा। ये डिटेल्स आपको दिखने को मिल रहा है। ओके, उसके बाद नीचे में आने के बाद में देखिए यहाँ पे अभी आपको स्टेप 1 में सबसे पहले आपको चूज करना होगा प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर। ये दोनों में से आपको किसी भी एक को आपको चूज करना होगा, प्रीवियस एम्प्लॉयर या तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर को चूज करते हैं तो आपका पीएफ ट्रांसफर का काम जो है वो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर करेगा। अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर को चूज करते हैं तो आपका पीएफ ट्रांसफर का काम आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपका पीएफ ट्रांसफर का पूरा काम करेगा। ओके, तो ये आपको आपके हिसाब से ही चूज करना होगा, किसको चूज करने से आपका पीएफ ट्रांसफर का काम जल्दी होगा, उसी हिसाब से आपको दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे में देखिए एंटर मेंबर आईडी या यूएन। ओके, तो आपको यहाँ पे अभी ये बॉक्स में आपका यूएन नंबर डाल दीजिए। आपका यूएन नंबर डाल के आपको गेट डिटेल्स में क्लिक करना है। गेट डिटेल्स में क्लिक करते हैं दोस्तों आपका उस यूएन में आपने आपका पीएफ अकाउंट में अभी तक कितने मेंबर आईडी में नौकरी कर चुके हैं वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा, पूरा मेंबर आईडी दिखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे दोस्तों आपका पूरा मेंबर आईडी शो नहीं हो रहा है या तो आपका पीएफ अकाउंट में कितना मेंबर आईडी वो अगर आपको पता नहीं है या और यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप पीएफ ट्रांसफर अप्लाई करते हैं तो आपका पूरा पीएफ अकाउंट का जो पैसा है वो ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए आपको सबसे पहले तो आपका पूरा मेंबर आईडी कितना है वो आपको चेक कर लेना होगा, और कितना है और यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है वो आपको चेक कर लेना होगा। उसके लिए आपको ऊपर में जाना होगा और यहाँ पे अभी आपको ऊपर व्यू में क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्विस हिस्ट्री में जाना है। सर्विस हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पे आपका पूरा सर्विस हिस्ट्री निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो पीएफ अकाउंट था, इस पीएफ अकाउंट में देखिए 2 मेंबर आईडी है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही शो हो रहा था ट्रांसफर में। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला मेंबर आईडी है इसमें देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, DOJ है, डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, DOE मतलब डेट ऑफ एग्जिट। ओके, तो अगर यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट आपका मेंबर आईडी में डाला हुआ नहीं है तो आपका पीएफ ट्रांसफर के वक्त वो मेंबर आईडी वहाँ पे शो नहीं होगा और उसका पैसा भी ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए आपको चेक कर लेना है। अगर किसी मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट डाला हुआ नहीं है लेकिन आपने उस वहाँ पे नौकरी छोड़ दिए हैं तो उस मेंबर आईडी का डेट ऑफ एग्जिट डेट आप डाल लीजिए। ओके, डेट एग्जिट डेट आप खुद ही डाल सकते हैं, डेट DOE डेट खुद ही डाल लेना है। डाल लेने के बाद जब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपका इस मेंबर आईडी पीएफ ट्रांसफर में भी वहाँ पे शो हो जाएगा और उसका पैसा भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, इस तरह से सर्विस हिस्ट्री चेक करने के बाद आपको फिर से ऊपर आके ऑनलाइन सर्विसेज में आके वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से वो ट्रांसफर वाला पेज में आ जाना है। ओके, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में आपको वही मेंबर आईडी आपको यहाँ पे चूज करना होगा जिस मेंबर आईडी का पीएफ बैलेंस आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी जिस मेंबर आईडी में आपका पीएफ बैलेंस यानी अमाउंट जमा है उस मेंबर आईडी को आपको चूज करना होगा। हालांकि यहाँ पे एक ही मेंबर आईडी शो हो रहा है, यानी इस अकाउंट में सिर्फ 2 ही मेंबर आईडी था, तो एक मेंबर आईडी का पैसा दूसरे मेंबर आईडी में ट्रांसफर करूंगा तो इसलिए एक ही शो हो रहा है। लेकिन आपका अगर ज्यादा है तो आपको यहाँ पे ज्यादा शो होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे नीचे अगर मेंबर आईडी एक से ज्यादा शो हो रहा है यानी 2 3 4 इस तरह
तरह से एक से ज़्यादा शो हो रहा है, तो आपका उस मेंबर आईडी में से किस मेंबर आईडी में आपका पीएफ का पैसा जमा है और कौन मेंबर आईडी में पीएफ का पैसा जमा नहीं है, वो आपको कैसे पता होगा और आपको कैसे यहाँ पे चूज़ करना होगा। यानी आपको कौन सा मेंबर आईडी चूज़ करने से पीएफ बैलेंस है, ये बात कन्फर्म होगा। ओके, तो ये सब पता करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ऊपर में जाना है और ऊपर में जाने के बाद आपको व्यू में क्लिक करना है। व्यू में क्लिक करने के बाद आपको नीचे पासबुक में जाना है। पासबुक में जाते ही अभी आपको एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अभी आपका पीएफ अकाउंट डिटेल्स डालना होगा। अगर आपको यहाँ पे नीचे में जो कैप्चा, ये कैप्चा फुल नहीं आ रहा है, आधा ही आ रहा है, तो आपको ऊपर थ्री डॉट में जाना है। ऊपर थ्री डॉट में जाके आपको क्या करना है, इसको आपको डेस्कटॉप मोड में, अगर ये टिक हुआ है तो डेस्कटॉप मोड को हटा देना है यहाँ से। ओके, ये टिक को हटा देना है। टिक हटाते ही ये डेस्कटॉप मोड से हट जाएगा और आपको यहाँ पे फुल कैप्चा दिखने को मिल जाएगा। ओके, तो अभी आपको आपका यूएन नंबर डाल दीजिए, आपका पासपोर्ट डाल दीजिए, उसके बाद ये कैप्चा डाल के आपको साइन इन में क्लिक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन इन में क्लिक करते ही अभी आपका यूएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के वेरीफाई में क्लिक करना है। वेरीफाई करते ही देखिए यहाँ पे अभी आपका यूएन पासबुक आ चुका है और सबसे पहले तो आपका टोटल पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, ऊपर ये मेनू में जाना है। मेनू में जाने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए पासबुक में क्लिक करना है। पासबुक में जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पासबुक में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले ऊपर में देखिए जो मेंबर आईडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, ये आपका लेटेस्ट मेंबर आईडी है। यानी आपका इसी मेंबर आईडी पर बाकी आपका पीएफ का बैलेंस ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे जो नीचे बैलेंस शो हो रहा है, करंट बैलेंस, ये आपका लेटेस्ट मेंबर आईडी में कितना बैलेंस है वो आपको शो हो रहा है। ओके, अभी आपको कौन सा मेंबर आईडी पे कितना बैलेंस है वो आपको पता करने के लिए ऊपर सेलेक्ट मेंबर आईडी में क्लिक करना है। सेलेक्ट मेंबर आईडी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेंबर आईडी को चूज कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मेंबर आईडी में चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद देखिए यहाँ पे उस मेंबर आईडी का डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। तो ये वाला मेंबर आईडी में देखिए यहाँ पे 1526 रुपीज़ है करंट बैलेंस में। यानी ये जो 1526 रुपया है, ये पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ इस मेंबर आईडी से। ओके, तो इस तरह से आपको दूसरा मेंबर आईडी में कितना पैसा है वो पता करने के लिए फिर से दूसरा मेंबर आईडी को चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद देखिए इसमें करंट बैलेंस में कितना, जीरो है। मतलब इस मेंबर आईडी में ट्रांसफर करने लायक पैसा ही नहीं है इसमें। ओके, इसका जो पैसा था वो पहले से विड्रॉ हो चुका है, पहले ही विड्रॉ हो चुका है। ओके, यानी एक ही मेंबर आईडी का पैसा यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरह से कौन सा मेंबर आईडी पे कितना पैसा जमा है वो चेक करने के बाद अभी आपको नीचे यहाँ पे आके वो मेंबर आईडी आपको चूज करना होगा जिस मेंबर आईडी का पीएफ का बैलेंस आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। ओके, अगर आपका सभी मेंबर आईडी पर ही पीएफ बैलेंस है और सभी का एक साथ आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको मेंबर नेम में टिक करने से सभी सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, नहीं तो आप सिंगल वाइज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेंबर आईडी इस तरह से आपको सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आके ये चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है। चेक बॉक्स में आपको टिक करने के बाद आपको गेट ओटीपी में क्लिक करना है। गेट ओटीपी में क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आते ही आपको यहाँ पे ओटीपी सेंड सक्सेसफुल दिखने को मिलेगा। ओके में क्लिक कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपको नीचे आके यहाँ पे जो ओटीपी आया था वो ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए। ओटीपी डाल के आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में जब क्लिक करेंगे तो सबमिट में क्लिक करते ही अभी देखिए दोस्तों आपका पीएफ बैलेंस ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है और आपको नीचे में दिखने को मिलेगा ट्रांसफर क्लेम स्टेटस में। आपको देखिए सबसे पहले ट्रैकिंग आईडी रहेगा, प्रेजेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे रहेगा जो आपने अभी सबमिट किया था ट्रांसफर रिक्वेस्ट पीएफ बैलेंस का। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। जब डिटेल्स आ जाएगा तो आपको अभी आपका स्टेटस चेक करने के लिए ऊपर में आ जाना है। लॉगिन कर लेने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज में आना होगा आपको। ओके, ऑनलाइन सर्विसेज में आके आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा। ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाना है। ट्रैक क्लेम स्टेटस में आते ही आपको नीचे में आपका जो क्लेम ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी, क्लेम टाइप, प्रीवियस अकाउंट, प्रेजेंट अकाउंट, तो इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स आएगा और आपको लास्ट में आपका करंट स्टेटस में दिखने को मिलेगा आपका क्लेम का स्टेटस। ओके, अगर आपका क्लेम ट्रांसफर हो चुका है, पैसा ट्रांसफर हो चुका है तो आपको यहाँ पे सेटल दिखने को मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आप लॉगिन करके यहाँ पे आपका क्लेम यानी आपका पीएफ बैलेंस ट्रांसफर स्टेटस को चेक कर सकते हैं।